नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको पता है लगातार भारत में पूरी भारत के प्रदेश में जो है महिला जो है आंदोलन कर रही है कि उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा आगे बढ़ना चाहिए। पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर संभालने के लिए सिर्फ पुरुष ही पर्याप्त नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं। लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो आशा, जीविका, सेविका, सहायिका सब जो है आज लड़ रहे हैं सरकार के साथ। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि इन लोगों का वेतन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। सर, आपको लगता है कि 2023 में एक ऐतिहासिक भारत में जो है महिला ने अपना इतिहास रचा, जहां पर महिला सरकार से रोजगार मांग रही है और आप कहीं ना कहीं सर एक डॉक्टर हैं, महिला के हित में बेहतर काम जो है आप करते हैं। क्या लगता है कि महिला जो कर रही है, जो मांग रही है, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, महिलाओं को घर संभालने के लिए सबसे की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है जी उससे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में कुछ नहीं है। जो महिलाएं हैं जी वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है घर परिवार चलाने के लिए। जी जितना उनकी सहभागिता होगा जी उतना अच्छा तरह से परिवार चलेगा। परिवार के बाद गांव होता है, गांव के बाद पंचायत होता है, पंचायत के बाद विधानसभा, लोकसभा, ये सब चीज़ होता है, उसका देश होता है। तो जितनी भागीदारी बढ़ेगी उतने अच्छा से चल पाएगा। आजकल महिलाएं कोई पुरुष से कम नहीं है। मतलब कि आपको ये टक्कर देना, ये कोई वो बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई महिला पुरुष से कम नहीं है। अपने स्तर पे मतलब कि ना महिला कम है ना पुरुष कम है। अपने स्तर से सब लोग बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, बेस्ट दे रही है। आजकल की बेटियों को देखें, टॉप वहीं करती हैं। सर, अगर बात करें तो आज जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, आशा है, जीविका है, ये सबसे कम वेतन पर जो है काम करता है। सर, मजदूर का भी जो है कम से कम 500 के रोज 15,000 रुपये का महीना हुआ और 6,000 रुपये के महीना पर जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका काम करती है। आशा भी जो है 2 से 3,000 रुपये की सैलरी पर जो है काम करता है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों का सैलरी सामान्यजनक मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये लोग जो है बिल्कुल सोसाइटी से, जो सोसाइटी का जो बेस होता है वहाँ से जुड़ी हुई है। सोसाइटी में ये लोग से कनेक्टेड, पब्लिक से कनेक्टेड यही लोग हैं। अगर ये लोग को सम्मानजनक अगर मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है, तो ये लोग और अच्छे से काम करेंगी अपने सोसाइटी का, समाज का विकास। जी। और आजकल ये लोग सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात भी जो है करते हैं, क्योंकि इसमें रिश्वतखोरी का जो मामला है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के जो ऊपर ऑफिसर है, CDPO है, LS है, वो कहीं ना कहीं 3 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये पोषाहार में से प्रति महीना रिश्वत लेती है। क्या आपको लगता है कि सरकार को या तो इसमें रिश्वतखोरी को बंद करना चाहिए या इन लोगों को सरकारी कर्मचारी करके मानदेय लागू करना? देखिए, ये तो सरकार की निर्णय है, सरकार क्या करेगी। लेकिन अगर कोई गलत काम होता है, रिश्वतखोरी होता है, तो वहाँ विरोध करना चाहिए। विरोध जरूरी है। अगर ये तो है नहीं कि जो भी मतलब आशा कर्मी हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका है, अकेले तो होती नहीं है। इन लोगों का ग्रुप होता है, अपना एक ग्रुप बना करके इसका विरोध करें कि हम लोग घूस नहीं देंगे, गलत काम नहीं करेंगे। विरोध करेंगे तो ये सब दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। जी। हमारे साथ जो इस समय मौजूद है और आपके साथ जो हम रूबरू करवा रहे हैं सर, ये सर नीतीश कुमार के पार्टी में भी जो है थे। कारण क्या हुआ सर कि आप नीतीश कुमार के पार्टी से जो है रिजाइन दी और फिर जो है अभी तक किसी पार्टी में नहीं? देखिए, मैंने जो सोच करके जो पार्टी ज्वाइन किया था, मुझे वहाँ पे संतुष्टि नहीं है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे संतुष्टि नहीं हुआ कि मैं सेवा के भाव से गया था, ये सेवा मैं कर पाऊँ। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, सिर्फ इलेक्शन जीतने की पॉलिटिक्स होती है। उसमें सर पोस्ट आपकी क्या थी? मैं प्रदेश महासचिव था। जी। और सर लगातार आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आपको लग रहा है कि सर नीतीश कुमार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए मात्र 10-150 रुपया बढ़ाते हैं, जहां पर सेविका, सहायिका 25,000 की बात करते हैं, वहीं पर 10-150 रुपया की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस पर गहन विचार करना चाहिए? जी, विचार तो बिल्कुल करना चाहिए। और अब कितना बढ़ाना है, कैसे
करना है तो वो मतलब कि सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सरकार चलाते हैं। अब उनको निर्णय करना है कितना बढ़ाना है, लेकिन सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। अगर हम बात करें सर, तो आज समाज के बच्चे को, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, सही से पढ़ नहीं सकते हैं, उस बच्चों को जो है आंगनबाड़ी सेविका टैलेंट बनाती है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की अगर बात करें या स्टूडेंट की बात करें, तो सबसे जड़ मजबूत वहीं पर है। आज अगर बात करें तो बीपीएससी वाले शिक्षक को 40-45 हज़ार रुपये की सैलरी से आ रहे हैं, और वही सेविका की बात करें तो 3,000, 4,000, 5,000 से आ रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि सर इस शिक्षा व्यवस्था में भी सेविका और शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये बिल्कुल भेदभाव है जी। भेदभाव ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो भी मतलब कि अपने देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, तो जो सेविका हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, उन्हीं के द्वारा बड़े किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है जी। तो वही आगे चल के देश के भविष्य होते हैं। जी। तो उनको सम्मानजनक आपको वेतन दिया जाए, पूरा फैसिलिटी और बढ़ा के दिया जाए, तो अपना देश का भविष्य और कुछ। जी। दूसरी बात हम करेंगे सर कि आपको जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर भी केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि 10,000 रुपया सामान्य सेविका का, 7,000 रुपया मिनी आंगनबाड़ी सेविका का, और 5,500 रुपया सहायिका और आशा का, और घोषणा करने को कर दिए। लेकिन सबका नज़र ये था कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले लागू होगा। लेकिन केंद्र सरकार जो घोषित किया, तो क्या अब तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो अब तो होगा नहीं, तो क्या ये फिर से जुमलाबाजी है, या फिर कितना विश्वास करें उन पर लोग? देखिए, ये सब कुछ जनता को समझना है जी। जनता सब कुछ देख रही है, जनता को सब कुछ दिखता है कि सरकार जुमलाबाजी करे, कोई पार्टी जुमलाबाजी करे, मैनिफेस्टो में क्या दे रखा है, इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद क्या क्या करता है, तो उसके अनुसार वोटिंग करना चाहिए। वोट के बाद उसके अनुसार ही मतलब कि आपके क्षेत्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर नेता आते हैं, कोई जो जीते हुए हैं, विधायक हो, सांसद हो, या कोई मतलब कि पंचायत लेवल का प्रत्याशी कोई अगर आता है, तो अगर आपने वोट दिया है तो आपका हक बनता है कि आप हम लोग के लिए क्या किए हैं, यानी कि जो भी वोटर्स हैं उसके लिए क्या किए हैं। अगर जो आपने वादा किया उसको पूरा नहीं किया, तो फिर उस टाइम पूछना चाहिए। ये बात भी पूछना चाहिए कि आपके लिए हम लोग अब क्या करें। जी। हम आपको सीधे लेकर के आते हैं बिहार, और बिहार में लोकसभा चुनाव में या तो 3 पार्टी की टक्कर सबसे ज़बरदस्त होता है, या नीतीश कुमार की पार्टी, या आरजेडी, या बीजेपी। सर, यहाँ होता क्या है कि अगर वर्तमान में जो एमपी जीता हुआ है उसका टिकट कट जाता है, दूसरे को जो है मिल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आम जनता उसको वोट नहीं देंगे, इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन पॉलिटिशियन पार्टी करने वाले दिमाग के इतने तेज होते हैं कि वह विकास नहीं लाते हैं, योजना नहीं लाते हैं, उम्मीदवार को जो है बदल देते हैं, और नए उम्मीदवार को देख करके आम जनता फिर से उसी पार्टी को जो है देना समझ लेते हैं। तो क्या वैसे वोटरों के, वैसे आम जनता को अब क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर वैसे वोटर जो आपके सीटिंग जो रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं, तो अगर पब्लिक अगर उनको वोट नहीं करने वाली है, तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, तो आपको ये लगना चाहिए कि ये काम करने वाला है या नहीं। अगर काम करने वाला नहीं है तो उसका विरोध होना चाहिए। अब उसके बाद अगर वो भी चीज़ समझ में नहीं आता है, जहाँ से मान लगातार 2 बार 3 बार 4 बार कोई सांसद विधायक बनता है, फिर भी काम नहीं होता, तो वहाँ पर नोटा दबाएं। नोटा दबाएं, तब वो चीज़ इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग नोटा क्यों दबाए हैं, और लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आगे उस पर जो कानून में जो है उस पर विचार होगा, संशोधन करके मतलब फिर क्या करना चाहिए उसके अनुसार। अभी सर करोड़ों अरबों रुपया मोदी को फंड में जो है मिला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक भी टिप्पणी बड़े लेवल की मीडिया नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए कि सरकार कितने काले धन छुपाने की जो बात कर रहे हैं और काले धन लाने की बात किए थे, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, काले धन छुपाने और काले धन लाने, तो
इसमें जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये अपने देश की दुर्भाग्य की बात है जी कि इस सब पे चर्चा होनी चाहिए। जी अपने देश में